नमस्कार, मथुरा खबरिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ रवि यादव और आइए आपको लिए चलता हूँ मथुरा जनपद की इस खबर पर और देखते हैं इस खबर में क्या है खास, किस तरह की रही मथुरा जनपद की गतिविधियां। मथुरा के अधिवक्ता कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से काफी खफा हैं। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर के कहा कि सुधार लाओ या फिर कुर्सी छोड़ो एवं वकील एकता जिंदाबाद का नारा भी दिया। आपको बताते चलें कि मथुरा में जिलाधिकारी कार्यालय पर मथुरा की समस्त तहसीलों में व कलेक्ट्रेट मथुरा में समस्त न्यायालय में भ्रष्टाचार को लेकर के वकील खफा हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी तानाशाह रवैया अपनाते हैं, जिसके चलते उन्हें कार्य करने में काफ़ी परेशानी होती है। अधिवक्ताओं के प्रति अधिकारियों का व्यवहार बिल्कुल गलत है, जिसके चलते जहां उन्हें मानहानि होती है तो वहीं दूसरी ओर उनके मुवक्किल को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि तहसीलों में जमकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना रुपए के लेन देन के कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। वे खुद परेशान हैं, जबकि वादकारी तो फिर और ज़्यादा परेशान होगा ही। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही व्यवहार में कोई सुधार लाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाया तो वह आगे काम बंद हड़ताल करेंगे। सभी वकील एक साथ जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहीं माइक लेकर के उन्होंने नारेबाजी भी शुरू की। इसके साथ ही तानाशाही का आरोप लगाया और एक नुक्कड़ सभा भी कलेक्ट्रेट पर आयोजित की, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया। अधिवक्ताओं ने क्या कहा, जरा सुनिए। आज मथुरा कलेक्ट्रेट पर जो हमारी राजस्व अधिवक्ता फोरम है, जो तहसील पर राजस्व से जुड़े जो काम होते हैं उसको जो अधिवक्ता करते हैं, उनका जो संगठन है उसके नेतृत्व में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय और जो उप जिलाधिकारी हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया था और उनको आगाह किया था कि यहाँ लगातार जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसकी शिकायत कई बार जिलाधिकारी महोदय से की जा चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है। जितनी बार आप महोदय से शिकायत करने आते हैं उसके बाद भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ जाता है। तो जितनी मथुरा जनपद की तहसील हैं उन पर उप जिलाधिकारी जो महोदय बैठे, नायब तहसीलदार बैठे हैं, वो सब लेखपालों के माध्यम से लगातार लूट करने का काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है यहाँ के किसान को, खतौनी के नाम पे, दाखिल खारिज के नाम पे, जो भी भूमि से संबंधित कार्य होते हैं उतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि किसान तो वैसे ही मजदूरी करता है, बहुत संघर्ष करता है, और उसको जिस तरह से अधिकारी लूटने का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आज अधिवक्ताओं ने यहाँ पे आकर के प्रदर्शन किया था और ये चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की कार्यप्रणाली अगर शासन प्रशासन की यहाँ रही तो अधिवक्ता एक लंबा आंदोलन करेगा और तब तक आंदोलन करेगा जब तक कि ये जो अधिकारी हैं जो मथुरा की नगरी में आ जाते हैं और यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। मैं समझता हूँ कि मथुरा शहर को वो एक लूट का अड्डा समझते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत महंगी है, यहाँ बड़े ग्रुप प्रॉपर्टी में काम करते हैं और यहाँ का अधिकारी आकर के व्यापारी बन जाता है और वो अधिकारी के रूप में काम ही नहीं करता, बिल्कुल व्यापारी की तरह व्यवहार करता है। जैसे व्यापारी अपना मुनाफा देखता है, ऐसे ही यहाँ का अधिकारी सिर्फ मुनाफे में लगा रहता है और यहाँ जो आम जनता आती है अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर लगाती रहती है, उनसे मुलाकात नहीं करते, अधिवक्ताओं से मुलाकात नहीं करते। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े ग्रुप्स हैं प्रॉपर्टी वाले, उनको 2-2 घंटे टाइम दिया जाता है, उनके साथ सुबह शाम बैठा जाता है। तो उसी को लेकर के चेतावनी देने का काम यहाँ अधिवक्ता साथियों द्वारा किया गया है। डीएम कार्यालय यहाँ पहुँचे हैं, डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, डीएम साहब यहाँ नहीं है। डीएम साहब तो यात्रा आ रही है, कोई उसकी देखभाल में लगे हुए हैं, कोई पद यात्रा आ रही है दिल्ली से, उसके लिए वो रूट बदल रहे हैं, यातायात रुकवा रहे हैं, उनके भोजन पानी और ये सब व्यवस्था में लगे रहते हैं यहाँ। क्या लगता है आपके धरना प्रदर्शन से क्या कुछ फर्क पड़ने? अधिवक्ताओं ने तो आज़ादी से लेकर के जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें जीत ही हासिल की है, तो ये तो बहुत छोटा सा आंदोलन है। ये तो जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ है। तो यहाँ तो बिल्कुल श्योर है कि इनको ही ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ जो करप्शन है, जो स्तर बढ़ाया रखा है, उसको रोकना पड़ेगा और इनको हारना पड़ेगा अधिकारियों को, क्योंकि अधिवक्ता तो पूरी ताकत से लड़ता है। कब तक चलेगा आपका? अभी तो हमने 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर कार्यप्रणाली में जो तहसील स्तर पर जो अधिकारी बैठते हैं, अगर वो नहीं सुधरते हैं या उनका व्यवहार नहीं बदलता है अधिवक्ताओं के प्रति या जो आम जनमानस है उनके प्रति, तो ये आंदोलन कितना भी लंबा चलाना पड़े, हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि यहाँ के शासन प्रशासन को ये एहसास नहीं करा देंगे कि अधिवक्ता अपनी लड़ाई भी लड़ सकता है और आम जनमानस की लड़ाई भी लड़ सकता है। हम लोग नहीं हटेंगे।